यूपी के एक जौनपुर से एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जिसने सबको झकझोर कर रख दिया है। एक हाईवे, शादी का माहौल और अचानक सब कुछ मातम में बदल गया। चलिए इस पूरे खौफनाक घटनाक्रम की तह तक जाते हैं और समझते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। शुक्रवार शाम की ही बात है। एक तरफ बीबीपुर गांव की ओर बढ़ती एक खुशहाल बारात थी, लोग जश्न में डूबे थे। और दूसरी तरफ उसी बारात का एक खौफनाक अंत, जब वही लोग एक स्थानीय जिला अस्पताल के बाहर बदहवास खड़े थे। एक पल की खुशी कैसे अगले ही पल एक जानलेवा और हिंसक हमले में बदल गई, यही इस केस का सबसे बड़ा और दर्दनाक पहलू है। इस पूरे मामले को हम कुछ इस तरह डिकोड करेंगे। सबसे पहले हाईवे पर हुए उस हमले की टाइमलाइन समझेंगे, फिर जानेंगे कि असल में शिकार कौन हुआ, इस हमले के पीछे के मुख्य संदिग्ध और उनका मकसद क्या था, दोनों परिवारों के बीच पुरानी दुश्मनी का वो इतिहास क्या है, और आखिर में पुलिस की अब तक की कार्रवाई और कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवालों पर भी नजर डालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस हमले की, जो उस हाईवे पर हुआ। शाम के करीब 7 बज रहे थे। बारात सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र से बीबीपुर गांव के लिए निकलती है। सफर मुश्किल से 10 किलोमीटर का था, लेकिन रास्ते में ही एक मोटरसाइकिल पर सवार कुछ नकाबपोश लोग अचानक दूल्हे की कार को ओवरटेक करते हैं और उसे रोक लेते हैं। कुछ ही सेकंड के भीतर सीधा दूल्हे को निशाना बनाते हुए 3 राउंड गोलियां चला दी जाती हैं। और फिर उसी शाम खून से लथपथ उस दूल्हे को जब जिला अस्पताल लाया जाता है तो डॉक्टर्स उसे मृत घोषित कर देते हैं। मतलब ये कोई रैंडम घटना नहीं थी, बल्कि एक पूरी तरह से प्लान किया गया मर्डर था। अब इस सवाल उठता है कि इस भयानक हमले का निशाना आखिर था कौन। इस पूरी त्रासदी के शिकार बने 27 साल के आज़ाद बिंद। आज़ाद बड़ौर गांव के रहने वाले थे और अपनी सजी हुई शादी की कार में आगे की सीट पर बैठे हुए थे। वो अपनी जिंदगी का एक नया पन्ना पलटने ही वाले थे, लेकिन उनका ये सफ़र बीच रास्ते में ही हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। और इस हमले की जो सबसे डराने वाली बात है ना, वो ये है कि उस वक्त कार में आज़ाद अकेले नहीं थे। उनके अलावा कार में 6 और लोग मौजूद थे। ड्राइवर था, 2 और बड़े लोग थे और बच्चे भी थे। खुद आज़ाद का छोटा भाई हिमांशु भी उसी कार में था। जरा सोचिए, इतनी छोटी सी जगह में मासूम बच्चे बैठे हैं और हमलावर बेखौफ होकर गोलियां बरसा रहे हैं। उन्हें इस बात की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी कि गोली किसी बच्चे को भी लग सकती है। तो आखिर इस खौफनाक साजिश के पीछे दिमाग किसका था? घटना के तुरंत बाद हुई पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बहुत जल्दी 2 नाम सामने आ गए। एसएसपी कुंवर अनुपम सिंह ने खुद इन मुख्य संदिग्धों के नाम बताए हैं। अपाचे बाइक पर जो नकाबपोश हमलावर आए थे, उनकी पहचान प्रदीप बिंद और उसके साथी रवि यादव के तौर पर हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों? इसका मकसद क्या था? जवाब वाकई हैरान करने वाला है। जांच में पता चला है कि ये जो मुख्य आरोपी है प्रदीप बिंद, वो असल में दुल्हन का ही एक रिश्तेदार है। अधिकारियों का मानना है कि प्रदीप को इस तयशुदा शादी से सख्त ऐतराज था। वो इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ था और यही व्यक्तिगत दुश्मनी, यही नाराजगी इतनी बढ़ गई कि उसने एक बेगुनाह की जान ले ली। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ इस शादी के विरोध तक सीमित नहीं है। इसके पीछे एक पुरानी और हिंसक हिस्ट्री भी है। इस पूरी त्रासदी के पीछे की एक और खौफनाक सच्चाई आज़ाद के पिता राम लखन बिंद के एक बयान से सामने आती है। उन्होंने बताया, और ये वाकई दिल दहला देने वाला है। उन्होंने कहा, इन लोगों ने हमारे साथ पहले भी मारपीट की थी। जब मैं मुंबई जा रहा था तब मुझ पर हमला हुआ और मेरा पैर तोड़ दिया गया। और आज कार में मेरे लड़के के साथ ड्राइवर के अलावा 2 बच्चे और 2 वयस्क और थे। इस बयान से ये साफ हो जाता है कि ये कोई अचानक आया गुस्सा नहीं था। ये एक पुरानी गहरी दुश्मनी थी जिसने पहले पिता को हमेशा के लिए चोटिल किया और अब उनके जवान बेटे की जान ले ली। इस खौफनाक घटना के बाद सिस्टम का क्या रिएक्शन था? पुलिस ने क्या कदम उठाए? खैर, घटना के बाद पुलिस का एक्शन काफी तेज रहा। परिवार की शिकायत पर तुरंत एफआईआर दर्ज की गई। मामला इतना संगीन था कि एसएसपी, एसपीसीटी और आईएएस लेवल के टॉप अधिकारियों को तुरंत मौके पर तैनात कर दिया गया। आरोपियों को पकड़ने के लिए कई अलग अलग पुलिस टीमों का गठन किया गया है और पूरे इलाके में संदिग्धों को पकड़ने के लिए लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। अब इस पूरे मामले ने एक और बड़ी बहस छेड़ दी है, और वो है कानून व्यवस्था की स्थिति। दिन दहाड़े एक हाईवे पर हुई इस हत्या पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। समाजवादी पार्टी के नेता राकेश मौर्य ने इस घटना की कड़ी निंदा की है।
उनका बयान है कि जिस तरह से गाड़ी रोककर एक दूल्हे की हत्या कर दी गई, वो पूरे सिस्टम और प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक बारात के दौरान हाईवे पर सरेआम कत्ल हो जाता है, ये पूरी तरह से निंदनीय है। उन्होंने इस घटना का हवाला देते हुए राज्य में सुरक्षा और कानून व्यवस्था के दावों पर एक गंभीर सवाल खड़ा किया है। तो इस पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद एक बहुत ही बड़ा और अहम सवाल पीछे छूट जाता है। इतने बेखौफ तरीके से हुए इन हाईवे अपराधों का हमारे पूरे सिस्टम पर क्या असर पड़ता है? और सबसे बड़ी बात, जब मामला ऐसी व्यक्तिगत दुश्मनी का हो तो सिस्टम आम लोगों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित कर सकता है? यह सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं है, बल्कि उस हर इंसान की सुरक्षा से जुड़ा सवाल है जो हमारे पब्लिक हाईवेज पर सफर करता है।